चुनाव समझकर दिन रात मेहनत करी, इसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये जो चुनाव था, ये चुनाव पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी नफरत के खिलाफ लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी उन ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी जो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने आप लोगों के सहयोग से उसके अंदर पूरी सफलता प्राप्त की। ये बहुत बड़ी जीत है आप लोगों को। जो लोग चुनाव में जाने से पहले, वोट मांगने से पहले ये कहते थे अब की बार 400 पार, वो 240 पे लाकर रोक दिए। जो यूं कहते थे कि हम संविधान को खत्म करेंगे तो संविधान में माथे पर लगा लेंगे। ये ताकत है तुम्हारी, तुमने इतनी मेहनत करके बहुत बड़ी मेहनत की और बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश के अंदर आई। और इंडिया गठबंधन भी 234 सीटें लेके गया। ये जो गठ मीडिया के लोग थे पहले भी और बाद में भी, हालांकि ओपिनियन पोल पहले नहीं आता, एग्जैक्ट पोल भी नहीं आता, आजकल ओपिनियन पोल पे बैन है, परंतु उसके बावजूद भी किसी तरीके से भी इनको दिखाना होता था ये बीजेपी को 300 पार, सट्टा 303 पार। ये इन लोगों ने इतना मन में लोगों के बहम बता दिया था। और यहाँ जो कुरुक्षेत्र की बात करें कि कुरुक्षेत्र में तो चुनाव देखिए, हमारे बापे आते हैं आदरणीय, उनका काम है लोगों को शिक्षा देना, उनका काम है लोगों को गलत जाने से रोकना। आप नशे से रोको, आप भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, इसकी बात करो, परंतु पैसे के बल पे उनसे ले आके भी यहाँ वोट मंगवाई गई। और हमने जो गठबंधन था हरियाणा प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम थी सारी सीटें लड़ने में, एक से एक उम्मीदवार थे हमारे पास, परंतु पार्टी का आदेश था कि हमारा इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी यहाँ आए, उनके चुनाव को हमने अपना चुनाव समझ के लड़ा। आज ही तो सीरत की है। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 58% वोट मिले थे पूरे प्रदेश के अंदर, और 90 में से 79 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और कांग्रेस पार्टी केवल 10 सीटों पे जीती थी और 28% हमें वोट मिले थे। और इस चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को 47.6% वोट मिले, यानी कि हमने अपने वोट परसेंटेज में लगभग 20% की बढ़ोतरी करी। और बीजेपी के जो 57.5% थे वो घट के 46% पे पहुंच गए, उनके 11.5% घटे। और हमने जो 10 सीटों पे जीते थे, हम 10 से बढ़ के 46 सीटों पे गए और वो 89 सीटों से घट के 44 सीटों पे आए, 35 सीटें उनकी घटी। और जो लोग पिछले चुनाव में कहते थे कि अब की बार 75 पार, वो अब की बार 40 पे आए। और ये इतना असर तुम्हारा है, इतना डर बैठ गया कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आज जो ये कहते थे कि हमारे जो पोर्टल है वो बहुत बड़ी है, हम जब कहते थे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, और हुड्डा साहब कहते थे ये पोर्टल बंद कर देंगे, तो ये कहते थे ये बंद नहीं होते, कल ही कहना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ये तुम्हारा असर है, ये तुम्हारा असर है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो लगातार 10 साल से इन्होंने रोकते हुए थे, जो हुड्डा साहब के समय 100 गज के प्लाट गरीब को दिए गए थे, कुछ बीच में दिखते आ गई, लिटिगेशन में आ गए या कुछ ऐसा हो गया, उनको कब्जा नहीं दिया, इन्होंने 10 साल नहीं दिए। आज कहते थे हम तो 100 गज के प्लाट नहीं देंगे। और जब हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा
कि 100 गज के प्लाट भी देंगे और 2 कमरे बना कर देंगे। आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो बकाया पड़े कल उनको हम भी देंगे। ये तुम्हारी चीज है, ये कहां से देंगे? तो पहले दे रखे हैं, देंगे तो हम तो कहते हैं हम स्वागत करेंगे कि तेरे पास नायब सिंह 3 महीने हो रहे काटते रोका, ये 100 गज के तो ही दे जा, गरीब का फायदा तो होगा, परंतु ये देने वाले लोग नहीं है। तो आज आपकी जीत हुई है और निश्चित रूप से हुई है। और ये जो चुनाव होते हैं, हर चुनाव का अलग रिजल्ट होता है। दिल्ली के अंदर पिछली बार भी 2014 में बीजेपी 7 की 7 लोकसभा जीतती थी और फिर केजरीवाल की सरकार बनी थी। 2019 में 7 की 7 जीती, फिर विधानसभा में 63 सीटें लेके केजरीवाल की सरकार बनी थी। और यहाँ पे जो 75 पार कहते थे 40 पे रह गए थे। हमारी सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से हम जहां भी जाते हैं लोग हमें बधाई देते हैं। आज हमें लोग बधाई देते हैं, लोग ये नहीं कहते आगे। ठीक कहा था हमारे MC संकी ने, एक बात कही थी, भाई अपने लिए वोट लेना और दूसरों को दुआना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी आप उसके अंदर कामयाब हुए। हमें किसी को अपना ये सर्टिफिकेट देने की लोड़ नहीं कि हमने मेहनत करी, हमने ईमानदारी से करी। भाई पिछले विधानसभा में हमने 54,200 करी थी, इस पर 53,900 आ गई, यूं ही आ गई थाना तो आई होगी, जल्दी तो आई होगी, तब कोई चिंता की बात नहीं। आज तक तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए आए, 5 सीटें मिली है, बढ़िया चाय पियो, पकौड़े खाओ, लड्डू खाओ और नाचते जाओ, कोई चिंता की लोड़ नहीं। भाई जीरी वाले जीरी लगाओ, नहीं तो गर्मी बहुत पड़ी, पहाड़ा पे घूम गाओ। अब अगले चुनाव की फिर तैयारी करेंगे, आज तो मजे लो।